हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। जैसे आप सबको पता है कि फवाद खान बड़े अरसे बाद स्क्रीन के ऊपर कमबैक करने वाले हैं और इसी मतलब मैं बात कर रहा हूँ बरज़क के बारे में और ड्रामों के परफेक्ट एनालिस्ट जिसके आप लोग बहुत बड़े फैन भी हो गए आजकल। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट शाहजेब भाई फ्रॉम यूजलेस गाय। हेलो एंड वेलकम शाहजेब भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू भाई, मुझे इनवाइट करने के लिए और इस काबिल समझा है। शाहजेब भाई, आपको इनवाइट करने की वजह ये है कि जिस तरीके से आप ड्रामों का एनालिस्ट करते हैं ना, उस तरीका का दमखम हम में नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। इस वजह से मैं आपकी कुछ राय जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या देख रहे हो कि बरसक जो जिस तरीके से रिलीज हो रही है Z5 या जी जिंदगी की तरफ से, व्हाट्स योर थॉट अबाउट इट? हाँ यार, सबसे पहले मैं एक्साइटेड हूँ हम्म। कि हमारी पाकिस्तानी वेब सीरीज़ मतलब कब से रिलीज़ हो रही हैं। वैसे तो Z5 मतलब इन्होंने तो ऐसा ही है कि पाकिस्तान में जो भी अच्छा कंटेंट बन रहा है इन लोगों ने खरीदना ही खरीदना होता है। हम्म। तो जिस तरह आपने Z5 पे अभी भी देखा है, मतलब मिस्टर एंड मिसेस शमीम, आपने तो हम्म। पूरा ही देखा है मेरे ख्याल में। हम्म। अब्दुल्लापुर का देवदास हो गया, जिन्होंने हम सबके चैनल को थोड़ा आगे ग्रो किया है। तो हम्म। इसी तरह काफ़ी अच्छा कंटेंट देते रहे हैं Z5 वाले, लेकिन पाकिस्तानियों का यूज़ करके। हम्म। और जब से अभी हमने ये चीज़ सुनी है कि फवाद खान के साथ उनकी सीरीज़ आने वाली है, हम्म। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, सबसे पहली बात तो है। स्टोरी के ऊपर भी आते आपने हैं अभी। कंसेप्ट भी हमारे साथ। हम्म। जी जी। अच्छा, उस सबसे पहले मतलब तो हमारे। हाँ, सबसे पहले तो अपने ब्रदर्स को, एक तो ये कि ये पाकिस्तान इंडिया की तरफ से बनाई गई है, तो कि जो मतलब एक तरफ जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिया का है और जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान की है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बिल्कुल आवर ब्रॉडर्स के उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया T20 का। बिल्कुल। और इस बारे में हम हाँ आगे हाँ हाँ। चलते हैं, शाहजेब भाई से बारे में पूछते हैं। शाहजेब भाई, कुछ गेम चेंजर नजर आ रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कंटेंट को लेकर? फिलहाल तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो नेटफ्लिक्स के साथ हमारा प्रोजेक्ट आना है, जो बचे हैं संग समेट लो, हम्म। बरज़क के बारे भी आते हैं, लेकिन उस कंटेंट से मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारी ही एक नावल पर बेस्ड है। हम्म। वो भी, उसमें भी फवाद खान है। यस यस। लेकिन बरज़क से, बरज़क जो है, हम्म। इससे मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा टू बी ऑनेस्ट अभी हम्म। तक, क्योंकि मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा है। ट्रेलर का इन लोगों ने वादा किया है हम्म। कि 1 जुलाई को ट्रेलर आ जाएगा। तो तब एक्सपेक्टेशंस मैं अपनी खुल के बता सकता हूँ कि ट्रेलर देखा है भाई, इस तरह का है। बाकी जो पोस्टर्स वगैरह हमारे सामने शेयर किए गए हैं, तो उससे एक्सपेक्टेशंस मेरी थोड़ी बहुत तो बन चुकी हैं। मतलब डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है, तो एक्सपेक्टेशंस तो मेरी हाई हैं शुरुआत में ही। अच्छा शाहजेब भाई, जैसे इंडिया के पास माना जाता है ना कि किंग शाहरुख खान है, वैसे हम गरीबों का शाहरुख खान, आप फवाद खान भी कह सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक ही स्टार है और उसका नाम है फवाद खान, जो हमारे मूवीज का स्टार है। तो आप बिल्कुल समझते बिल्कुल हो कि ये स्टार बिल्कुल। पावर इतनी ज्यादा है कि ये व्यूज का अंबार खींच लाएगी यूट्यूब के ऊपर? क्योंकि आपने देखा कि कंटेंट तो अच्छा होता है, जैसे अब्दुल्लापुर का देवदास कंटेंट अच्छा था, लेकिन वो फिर भी व्यूज के मुकाबले में हमारे पाकिस्तानी ड्रामा का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। हाँ हाँ भाई, 200% ये जो आप चीज़ कह रहे हो ना, हम्म। कि रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं, भाई अब्दुल्लापुर का देवदास का तो रिकॉर्ड टूटने ही टूटने वाला है। ठीक हम्म। है, जितने लोग बिलाल अब्बास खान को जानते थे इंडिया में, या हम्म। फिर हम पाकिस्तान में बात करें, भाई फवाद खान को पूरी दुनिया जानती है। और हम्म। ये बात आप भी जानते हो। तो रिकॉर्ड तो टूटने वाले हैं। व्यूवरशिप की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इसे Z5 पे ही रिलीज़ किया जाना है, और इसकी सभी एपिसोड्स मेरे ख्याल में 19 जुलाई को ही रिलीज़ कर दी जाएंगी। बाकी यूट्यूब पे इसकी दिस मेरे ख्याल में 1 या 2 एपिसोड हर वीक में आया करेगी। दिस वन इज अ इम्पोर्टेंट जी जी। क्वेश्चन, क्योंकि इसको अब्दुल्लापुर का देवदास तरीके से इसको ड्रामे का नाम नहीं दिया जा रहा है, इसको एक वेब सीरीज का नाम दिया जा रहा है। और वेब सीरीज के बारे में आप सब ऑडियंस को पता होगा कि वेब सीरीज की जो है वो एक एक करके एपिसोड नहीं रिलीज की जाती, उसकी सारी एपिसोड एक साथ रिलीज कर दी जाती है। लेकिन अभी इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं, जैसे आपने कहा कि इसकी एक एक एपिसोड यूट्यूब पे करके रिलीज की जाएगी, क्या आपको ये मिस्टर एंड मिसेस हाँ शमीम वाला ही तरीका नहीं लग रहा? क्योंकि वो उसकी एक 7 एपिसोड Z5 के ऊपर पड़ी हुई हैं और फिर एक एक करके एपिसोड रिलीज कर रहे हैं अब यूट्यूब के ऊपर, तो सेम कॉन्सेप्ट होने वाला है। हाँ हाँ, सेम ही होने वाला है। हम्म। सेम ही होगा, लेकिन फ़र्क ये है कि जिन लोगों ने पैसे दे के देखनी है, तो उनको तो एक साथ ही सभी एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगी Z5 पर। हम्म। लेकिन जो लोग मुफ्त खोरे होते हैं, कुछ लोग हमारी तरह होते हैं, नहीं, तो उन अनफॉर्चुनेटली लोगों के लिए Z5 है कि बैन भी भाई तो है, उनको। पाकिस्तान में बैन है Z5। हाँ 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 हाँ, ये रीज़न भी है। तो हमारी,
तो स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि कंटेंट तो भाई हमारा ही है, हमारे एक्टर्स हैं, तो हमने तो देखनी ही देखनी है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए ये चलो एक अच्छी बात हो जाती है कि यूट्यूब पे भी इसको रिलीज कर रहे हैं। और फिर जिस तरह मिस्टर एंड मिसेस शमीम को रिलीज किया गया, अब्दुल्लापुर का देवदास को, तो इंडिया वालों को, ZEE5 वालों को, जी जिंदगी वालों को ये चीज पता चल चुकी है कि भाई हमारा कंटेंट सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया वाले ही देखेंगे, पाकिस्तान वाले भी देखना चाहते हैं। तो इसलिए अब सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पे रिलीज ना किया जाए, बल्कि यूट्यूब पे रिलीज किया जाए, ताकि व्यूवरशिप जो है वो आए वहां से। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा डिसीजन भी है। और वाकई ये चीज़ आप कह रहे हो कि जिस तरह मिस्टर एंड मिसेस शमीम को पहले वहाँ पे रिलीज़ किया गया और उसके बाद उसको यूट्यूब पे डाला गया, तो सेम ही कंसेप्ट के साथ आ रहे हैं ये लोग, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए, तो भाई अच्छी बात है। अच्छा शादिर भाई, एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि डू यू थिंक कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तानी ड्रामा चैनल्स के लिए एक चैलेंजिंग होने वाला है? क्योंकि आप भी इस बात से एग्री करोगे कि हमारे चैनल्स क्या करते हैं कि एक स्टोरी को 4 साल पहले दिखा दिया, अब वो समझते हैं कि ऑडियंस ये भूल गई, उसके अंदर थोड़ी सी 19-20 करेंगे, थोड़ी सी ट्यूनिंग करेंगे और फिर ऑडियंस को वही दोबारा चीज़ दिखाएंगे। अब जब ZEE5 आ रहा है, जब आपको पता है कि इंडिया नया कंटेंट बनाने की कोशिश करता है, ZEE5 लेकर आ रहा है, तो डू यू थिंक कि ये पाकिस्तानी चैनल्स के लिए एक चैलेंजिंग चीज़ होने वाली है? भाई चैलेंजिंग तो है। जब मैंने इसके पहले प्रोजेक्ट भी देखे थे, मतलब ZEE5 वाले, जो भी वेब सीरीज बनी हमारी पाकिस्तानी स्टार कास्ट होती है, उसमें डायरेक्टर राइटर सभी हमारे ही होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मुकाबला है। और मैं एक चीज़ के ऊपर बहुत हैरान होता हूँ, जिस तरह हमारे पाकिस्तानी राइटर डायरेक्टर की जोड़ी थी, मतलब शायद डोगर की बात करें, जिन्होंने अब्दुल्लापुर का देवदास को लिखा है, डायरेक्टर भी सेम ही थे, उन्होंने अखाड़ा ड्रामे को, अब एक जगह 31 एपिसोड्स आ गई, 31 थी या 34 एपिसोड थी अखाड़ा ड्रामे की जी, लेकिन वहीं पे 13 एक एपिसोड जो रिलीज की गई अब्दुल्लापुर का देवदास की, मतलब वहां पे ड्रामे को खींचा नहीं गया। लेकिन जब हमारी बारी आ जाती है हमें दिखाने की, तो हमें क्या दिखाया जाता है, वही कहानी को खींच खींच के लंबा खींचा जाता है और 30-40 एपिसोड तक मतलब लेके जाते हैं। तो जी वाले ये अच्छी चीज़ कर रहे हैं कि यूज़ तो हमारा ही कर रहे हैं, लेकिन वो अपने तरीके से वेब सीरीज़ के तौर पर इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे ही कंटेंट को, क्योंकि अब्दुल्लापुर का देवदास हमारे ही खिलाफ होती है, या फिर जिस तरह हमें अखाड़ा में दिखाया गया। मुझे कहीं ना कहीं लगता है अखाड़ा मेरा बहुत ही फेवरेट ड्रामा है, कहीं ना कहीं इंसाफ किया गया था उसमें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है अब्दुल्लापुर का देवदास को देखो या फिर अखाड़ा ड्रामे को देखो, कहीं ना कहीं अखाड़े ड्रामे में स्टोरी को थोड़ा बहुत खींचा गया है। सही। तो वो लोग हमारा अच्छा यूज कर लेते हैं, तो ये एक अच्छी बात है मेरे ख्याल से। तो मतलब वो लोग अच्छा यूज कर रहे हैं और हमारी तरफ आता है, तो भाई ये खींच खींच के कहाँ ले जाते हैं इसको। अच्छा शाजिद भाई, नाउ द मेन थिंग, अगर आपका एक्टर अच्छा हो, आपकी सिनेमेटोग्राफी अच्छी हो, लेकिन अगर आपके पास स्टोरी लाइन अच्छी ना होना, तो सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। अब मैं बरज़क की स्टोरी को जहाँ देख रहा हूँ, जो चीज़ें उसके बारे में सुन रहा हूँ, तो भाई साहब वो तो रूह को खींचने वाली चीज़ है। तो स्टोरी के बारे में कुछ बताएं मुझे। यार स्टोरी के बारे अभी तक जो मैंने सुना है वो ये होने वाला है कि एक रिजॉर्ट का मालिक है, जिसकी एज कोई 75 के आसपास बताई जाती है, और वो बहुत टाइम बाद अपनी तीसरी और आखिरी शादी करने जा रहा है, जहाँ पे वो अपने बच्चों को इनवाइट करता है। वहाँ पे फैमिली गैदरिंग होगी, जहाँ पे इमोशंस भी बाहर आएंगे, एक फैमिली ड्रामा सा होगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब बना है कि वो जो रिजॉर्ट का मालिक है, जो फवाद खान के फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अब उनके कैरेक्टर का मेन ये है, जिस औरत से वो शादी करने जा रहे हैं अपनी तीसरी और आखिरी, उसके बारे ये माना जा रहा है कि वो बहुत साल पहले ही मर चुकी है। ओह माय गॉड। मतलब जो उस इलाके के आस पास रहने वाले हैं, उनका ये मानना है कि भाई तुम जिससे शादी कर रहे हो ये बहुत टाइम पहले ही मर चुकी है। तो अब यही चीज़ मैं, आपने जिस तरह पहले भी बोला है कि एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो जब तक ट्रेलर नहीं देखूंगा कि क्या यही कंसेप्ट हमको दिखाया जाना है और किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, तो एक्साइटमेंट तो बहुत है, लेकिन ट्रेलर से पहले मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। बाकी स्टोरी के बारे अभी तक जितना बाहर निकल के आ रहा है वो यही है। अच्छा, आई डोंट नो कि आप ये स्टोरी जो नरेट कर रहे हो कहाँ से कर रहे हो, लेकिन जो इसका नाम है ना बरज़क, वो भी आपकी स्टोरी को बिल्कुल सेकंड करता है कि बरज़क का मीन होता है एक रूह और इंसान के बीच में, मरने के बाद इंसान की जो रूह और इंसान होता है उसके बीच में एक पर्दा होता है, द बैरियर, उसे उर्दू में खालिस उर्दू में कहते हैं बरज़क। तो
स्टोरी तो काफ़ी हाँ हद तक के मुझे यही लग रही है। अच्छा, अब आते हैं जी, फवाद खान के जी ऊपर जी तो हमने बात कर ली है। अब आते हैं बात जो सपोर्टिंग कास्ट के अंदर जो रोल नज़र आ रहे हैं आपको, जैसे कि सनम सईद हो गया, अभी रिसेंटली हमें वो उम्र अय्यार के अंदर नजर आई। फिर उसके बाद नया फिल्म के जो हाँ फवाद हाँ हाँ खान थे वो भी हैं इसके अंदर। अच्छा, जो हमें हाँ पोस्टर्स वगैरह में कुशाल खान नजर नहीं आए, लेकिन अगर आप गूगल करते हो तो उनका नाम भी नजर आता है। तो सपोर्टिंग करेक्टर में हाँ सबसे हाँ ज्यादा वो भी किससे हैं। उम्मीदें आपकी, और कहाँ देख रहे हो सपोर्टिंग कास्ट को? अच्छा, खुशाल खान के करैक्टर के बारे है, उनकी कुछ पिक्चर्स बहुत टाइम पहले निकल के आई हैं। आप उनसे उनके इंस्टाग्राम पे भी जाओगे ना तो उन्होंने खुद पोस्ट की हुई है और बरज़क का ही टैग लगाया हुआ है। तो सही। वो देखो, वो पिक्चर काफ़ी यूनिक किस्म की थी। सही। तो वो भी मेरे ख्याल में फवाद खान के भाई का ही करैक्टर प्ले करेंगे। हम्म। तो सबसे ज़्यादा तो भाई मैं उनको देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हम्म। क्योंकि मोहब्बत गुमशुदा मेरी ड्रामे में हमने उनको देखा था। हम्म। तो काफ़ी ज़बरदस्त एक्टर हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। इसके अलावा एक और एक्ट्रेस हैं, आपने उनका नाम नहीं लिया, ईमान सुलेमान, सही। जो कि इस हाँ। सीरीज़ का पार्ट होने वाली है। उनको उनको मैंने ज़िंदगी तमाशा नाम से एक मूवी आई थी, यूट्यूब पे भी आउटस्टैंडिंग। वो अवेलेबल है। आउटस्टैंडिंग। जी जी। सरमत खुसट ने उसको। उस मूवी में भी हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी काफ़ी पर्सनली फेवरेट है, बहुत सारे लोगों को फेवरेट, मतलब वो फिल्म बहुत सारे लोगों की नहीं है। हम्म। और जिनकी फेवरेट है उल्टा लोग उनको गाली देते हैं, लेकिन उसमें ये जो करेक्टर था ईमान सुलेमान का, हम्म। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इनकी एक्टिंग पसंद आई थी। ये एक मॉडल भी हैं। तो इन दो करेक्टर्स को देखने के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पर्सनली बताऊँ तो ईमान सुलेमान को हम्म। और खुशाल खान को, मतलब फवाद एंड सनम के बाद इन दोनों को देखने के लिए एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी है कि अभी हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना, उन्होंने काफ़ी अरसे से ब्रेक लिया हुआ था, लेकिन अब वो एक एक करके कम बैक करते जा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट हुमायूं सईद, आई एम टॉकिंग अबाउट फवाद खान, इनफैक्ट के फाद मुस्तफ़ा, फिर आपने देखा हमजा अली अब्बासी का भी एक हाँ ड्रामा आया। हाँ। तो ये सारे एक साथ ही क्यों कम बैक कर रहे हैं भाई? क्या मतलब लाले पड़ गए रोटी वोटी के? मूवीज मेन चीज है, हुमायूं सईद मूवीज की तरफ आ गए थे। हम्म। अच्छा, उनका तो मुझे लगता है हुमायूं सईद का तो ठीक ही चल रहा था, उनको हम्म। ज्यादा जरूरत नहीं है। हम्म। लेकिन उन्होंने ये किया है कि फैमिली ऑडियंस उनके पास है। हम्म। उनको इतना पता है, अगर मैंने ड्रामाज छोड़ दिए ना, फैमिली ऑडियंस मुझसे छूट गई, तो मेरी फिल्म भी कोई इतनी नहीं देखने आएगा। सही। उनका रीजन तो ये है। हम्म। बाकी जिस तरह फाद मुस्तफ़ा है, तो अब उनको भी ये चीज़ समझ आ चुकी है, पाकिस्तान में मूवीज़ चलती हैं, लेकिन हम्म। ऐसा नहीं है कि हमारा कम बैक हो गया तो अब हमारी हम्म। मूवीज़ चलती ही चलती रहेंगी मौला जट के बाद। ऐसा नहीं सही। है। हम उम्र यार के कलेक्शन देख रहे हैं तो आपको पता चल ही रहा होगा। तो इसलिए वो भी ऑडियंस को जाने नहीं देना चाहते। ऐसा नहीं हो सही। कि 2-3 साल का ब्रेक लें और फिर ऑडियंस उनकी मूवी देखने ही ना आए। हम्म। फवाद खान का भी मुझे ऐसे ही लगता है। वैसे फवाद खान चूज़ी भी बहुत ज़्यादा हैं। हम्म। मतलब एक ड्रामे को चूज़ करने के लिए 5 साल लगा देते हैं, एक मूवी को बनाने के लिए उन्होंने 11-12 साल लगा दिए थे। सही। तो ये जो, हाँ, तो मुझे लगता है फवाद खान, हुमायूं सईद हों या फिर फाद मुस्तफ़ा हों, ये अब डिसीजन अच्छे ले रहे हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि रोटी के लाले पड़े हैं या ये, और भी बहुत सारे बिजनेस होंगे, ये एक्टर लोग हैं। ठीक है, हमारे सामने हम्म। इंटरव्यू में आके ये ऐसा वैसे ये एक्टिंग कर सकते हैं, बट पर्सनली ये बहुत ज़्यादा वैसे ही रिच हैं, इनको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये जो वापस आ रहे हैं मुझे खुशी है। हम्म। फवाद खान का आपने जिक्र किया है, उनकी ये सीरीज़ आ रही है। इसके हम्म। अलावा Z5 के साथ उनकी एक और सीरीज़ आने वाली है, नेटफ्लिक्स के साथ सीरीज़ आने वाली है, हम्म। 2-3 मूवीज़ आने वाली हैं उनकी। तो उनके भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल में। ऑडियंस को ऐसे खोना नहीं चाहिए। ये बात नहीं है कि मौला जट हिट हो गई है तो अब तो हर मूवी ही चलेगी। अच्छा तो ये शाहजेब भाई, अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल में सभी एक्टर्स का। टाइम्स हमारा अप होता जा रहा जी है। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, क्वेश्चन तो नहीं होगा, बस मैं आपकी एक राय लेना चाहूँगा कि आपने इन एक्टर्स को जी इनकी जी। एक्टिंग्स के वाइज जज करना है कि नंबर्स वाइज स्लॉट में आपको लेकर आना है। मैं नाम लूँगा फवाद खान, फहाद मुस्तफ़ा, हमजा अली अब्बासी, बिलाल अब्बास खान या फिर फिरोज़ खान। इनको आपने टॉप थ्री को बताना है, सिर्फ टॉप थ्री में। बाकी जो लिस्ट रह जाएगी वो रह जाएगी, सिर्फ टॉप थ्री में कौन आएगा इनमें से आपके पास? यार आपने नाम ही ऐसे ले दिए हैं। अच्छा, फाद मुस्तफ़ा को आपने शामिल नहीं किया है चलें ठीक है, रैंकिंग करते हैं। यार एक्टिंग के लिहाज से मुझे ऐसा लगता है नंबर 1 पे मैं अहमद अली अकबर को रखना चाहूँगा। हम्म। नंबर 1 पे अहमद अली अकबर। सेकंड नंबर पे मैं फ़िरोज़ खान को रखना चाहूँगा। ओके।
ठीक है। और फिलहाल के लिहाज से थर्ड नंबर पे मैं कहूँगा बिलाल अब्बास खान। हुमायूं सईद हो सकते थे इनकी जगह, लेकिन फिलहाल बिलाल अब्बास खान को मैं रखना चाहूँगा थर्ड नंबर पे। तो हाँ, यही रैंकिंग है मेरी। तो आपसे सेम क्वेश्चन है, आप भी करो अभी मुझे फंसा के। यार एक्चुअली पता है क्या है कि आप एक ड्रामा फैन हो और मैं एक मूवी फैन हूँ, तो मेरी जो थॉट्स हैं वो वहाँ से शुरू होती हैं, हमजा अली अब्बासी, उसके बाद जो है फवाद खान, फिर तीसरे नंबर पे मुझे कोई फिल्म स्टार नज़र ही नहीं आता। लिटरली भाई हमजा अली अब्बासी को मैं भूल गया था। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अभी नेक्स्ट टाइम अभी हो गया, अभी किसी को ऐसे नहीं हटाना। ओके शाजिब भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम, इंशाल्लाह मीट यू अगेन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।